इसका लगता हूँ जेठ जी। ये इसने झूठा मुकदमा में मैं फंसा रखा हूँ और इस काम को हो गए 6 महीना। 6 महीना से झूठा मुकदमा में इसने फंसा रखा हूँ। तो ये मुल्ला जी है जो 55 साल का है और ये जो हमारी भाई की घरवाली है 20 साल की है। तो भाई कितने दिन से अपने साथ में रख रहा है? इसको हो गए, ये इसने बिगाड़ी है जी शुरू से ही। मतलब 2 बार आई है, तीसरा के फिर इसी के ही 1.5 साल हो गए कम से कम इसको रखते हुए। इसी टेंशन में हमारा पिताजी गुजर गया है। और कैसे बहकाई इसने? ये तांत्रिक आदमी है जी, नक्कसों से बहकाई है इसने। नक्काशी दे करके? हाँ। तो यहाँ आपके घर पे आते थे या फिर आज कहाँ मिलते थे? ये हमारे घर पे ही आते थे। इससे हमारी और पिताजी की बहुत गहरी दोस्ती थी। तो इसने दोस्ती में गद्दारी करी है। और जिस थाली में खाया? हाँ, दोस्ती में ही वो करी है। और इस पे हमारा पिताजी कह के गया 24 लाख रुपए और एक खेत है। तो भाई ये कहानी है, झूठा मुकदमा में फंसाते डोले है। तो और कहा कि मैं मुल्ला जिया के साथ ही है भाई, कोर्ट मैरिज कर लियो। इसमें कोई तलाकनामा नहीं हुआ क्या? कोई तलाकनामा ना हुआ, कोई कुछ ना। बस थोड़ा सा हमारे भाई से इसकी मनमुटाव इस बात हुआ था, ये गंदी थी, इसके गंदे चाल चलन थे पहले ही। तो इसके बारे में कैसे पता लगा? इसके बारे में से पता लगा, इस पे एक मोबाइल मिला था। और मोबाइल मिला था तो भाई ने इसको मोबाइल पे देख लिया, भाई तेरे मोबाइल कहाँ से आयो या मुल बता। भाई ने थोड़ी बहुत धमका दी। तो फिर ये इसने माई कालो अपना फ़ोन कर दिया, पुलिस के साथ वो आ गए, ले गए इसको। तो इनके ऊपर तो दहेज का मुकदमा भी दर्ज करवा रखा है? उसके बाद में मुकदमा दर्ज करवाया है यही वहाँ में कि मैं फंसा दियो, मेरे पर 3 क्षेत्र लगवा दिया। जबकि आपकी कोई बात नहीं थी? कोई बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं। तो आप लोगों ने इनके ससुराल वालों से बातें की? हाँ, इनके ससुराल वालों से बात की कि हमारी छोरी ऐसी नहीं है। तो फिर कोई बात ना हो, ऐसे ही चल रहे। हमने कही तेरी छोरी झूठी है। तो वहाँ के बाद में फिर मुल्ला जी आए, लिए आए कोर्ट मैरिज करके। अच्छा। तो सबको फिर पता पड़ गया, पूरे गांव में पता हो गया कि भाई ये तो नाजायज इसमें केस में मुकदमा में जा रहे हैं, गलत है। बहुत पैसा की बर्बादी करवा दी इसने। तो फिर पंचायत में क्या फैसला? पंचायत में फैसला ये हुआ है, पंचायत में आता नहीं है। पंचायत नहीं आता है? नहीं आता। तो क्या चाहते हो तुम? हम तो ऐसा चाहते हैं जी हमें इंसाफ मिले। हमारे इस पे 24 लाख रुपया है जी और ये खेत है, ये हमें मिले। और जो नाजायज मुकदमा लगा रखो जी, ये हमारे ऊपर से हटे। अच्छा, जब आप पैसे मांगते हैं और खेत लेने का बोलते हैं तो क्या बोलता है? ये बोलता है कि मेरे पास तो है ही नहीं है तुम्हारा। हमने मांगे भी, बोल रहा है कि हम मेरे पास है ना, बता कौन है। मन कि अब हमारा पिताजी तो गुजर गया है। तो हमारा पिताजी इनके घर वालों के सामने वो मरने से 2 दिन पहले कह के गया कि मेरा 24 लाख रुपये ये खेत है। ये तांत्रिक नक्कसबाड़ी दे दे के ये काम को करता है। एक मामला जो आजकल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो ये है कि एक 55 साल के बुजुर्ग ने एक 19 से 20 साल की लड़की से शादी कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लड़की से शादी की गई उसकी पहले से ही शादी हो रखी थी। अब जो पीड़ित परिवार है उसका आरोप ये है कि उनकी बिना तलाक के उस लड़की ने 55 साल के बुजुर्ग से शादी कर ली है। हम लोगों ने कई बार उस बुजुर्ग से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से बार बार कतरा रहे हैं। खैर, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक मौलाना है और वो तांत्रिक विद्या में निपुण है और उन्होंने इस यानी कि जादू टोना की वजह से, तांत्रिक की वजह से उन्होंने उस लड़की को अपने वश में लिया और वश में करने के बाद उन्होंने उस लड़की से शादी रचा ली है। खैर, अभी भी वो तांत्रिक विद्या में मशगूल हैं। इस तरीके के आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है। फिलहाल हम मौजूद हैं, घर बताया जा रहा है। हम लोग जब घर गए तो यहाँ पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जिससे हम लोग बात कर सकें। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। जब हम लोगों ने इनसे बातें की तो उन्होंने कहा कि वो बुजुर्ग यहाँ पर नहीं है और जिससे उन्होंने नई नई शादी की है वो लड़की भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। खैर, हम लोग चाहते हैं कि जिन्होंने शादी की है वो मीडिया के सामने आए और बताएं कि क्या वजह रही और मामला क्या कुछ था। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक शादीशुदा जोड़े का जो तांत्रिक विद्या से यानी कि घर बर्बाद कर दिया गया है, ये हम नहीं बल्कि पीड़ित परिवार कह रहा है। उन्होंने कहा है कि इस तांत्रिक विद्या के चलते हमारी पत्नी को बहका लिया गया और उससे शादी कर ली गई है। खैर, हम लोग घर दिखा रहे हैं, ये घर उन्हीं के घर बताए जा रहे हैं, उनके सामने हम लोग फिलहाल मौजूद हैं। खैर, हम लोग अभी भी इस बात के बारे में कह रहे हैं कि अगर
वो बुजुर्ग शख्स मीडिया के सामने आना चाहता है तो मीडिया हमेशा उनसे ये कहती आई है कि आप अपनी बातें रख सकते हैं, और अभी भी हम बात रखने के लिए तैयार हैं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा।